लाखों की तस्करी, सोने या ड्रग्स में नहीं, बल्कि पेन में छुपाकर। आज हम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुई एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना की बात करेंगे, जो सुनने में जितनी अजीब है, उतनी ही गंभीर भी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। देखिए, कस्टम अधिकारियों के लिए ये एक आम दिन जैसा ही था, पर एक यात्री के बैग ने उनके भी होश उड़ा दिए। तो आखिर उस बैग में ऐसा था क्या? चलिए आपको सीधे ले चलते हैं 26 अप्रैल 2026 को। जगह थी अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर वही रोज की गहमा गहमी थी, लेकिन कस्टम अधिकारियों की पारखी नजरें कुछ ऐसा देखने वाली थीं जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ग्रीन चैनल, यानी वो रास्ता जहां से यात्री ये जताते हुए निकलते हैं कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर टैक्स लगे। ये यात्री भी बड़े आराम से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी घबराहट वो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। और बस अधिकारियों के लिए इतना इशारा ही काफी था। अब देखिए, ये कोई सीधी साधी यात्रा भी नहीं थी। यात्री जापान से चला, वियतनाम में रुका और फिर भारत के अहमदाबाद पहुंचा। इतना लंबा और घुमावदार रास्ता, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर तस्करी के इस खेल की एक सोची समझी चाल? और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां शक यकीन में बदल जाता है। अधिकारियों ने यात्री को साइड में लेकर उसके सामान की तलाशी लेने का फैसला किया, और अंदर जो मिला वो सच में सबके होश उड़ाने वाला था। मतलब देखने में तो एक आम सा सूटकेस था, पर अंदर अंदर एक पूरा खजाना छिपा था। ये किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, लेकिन ये 100% हकीकत थी। जब बैग खुला तो गिनती शुरू हुई। 1, 2, 10। अरे नहीं, पूरे 61 आइटम्स। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी खेप थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये 61 चीजें थी क्या? सोना, हीरे? नहीं, कुछ और ही था। और जब इन 61 चीजों की कीमत का हिसाब लगाया गया ना, तो सब चौंक गए। कुल कीमत थी 30 लाख रुपए। सोचिए, इतनी रकम में तो एक अच्छी खासी कार आ जाती है, या किसी छोटे शहर में एक फ्लैट तक मिल सकता है। और ये सब एक सूटकेस में बंद था। तो वो कीमती चीजें थीं। प्रीमियम डिजाइनर फाउंटेन पेन, और कोई ऐसे वैसे पेन नहीं, बल्कि मॉन्ट ब्लैंक जैसे दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स में से एक। स्टर्लिंग सिल्वर और 18 कैरेट सोने से बने हुए। हर एक पेन की कीमत 40 से 50 हजार रुपए के बीच। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इतने कीमती पेनों की तस्करी करेगा क्यों? चलिए, अब इस अपराध के पीछे की असल वजह को समझते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि इन पेनों को रखना अपने आप में कोई जुर्म नहीं है। असली जुर्म था धोखा। यात्री ने इन कीमती पेनों को छुपाया ताकि उसे लाखों रुपए की कस्टम ड्यूटी न चुकानी पड़े। ये तो सीधे सीधे देश के खजाने को चूना लगाने वाली बात थी। अधिकारियों ने ये पूरी कार्रवाई कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत की। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कानून है जो भारत की सीमाओं पर होने वाले आर्थिक अपराधों से देश को बचाता है, और इस कानून के तहत बिना टैक्स चुकाए लाई गई कोई भी चीज सीधे जब्त कर ली जाती है। तो ये मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक ही सीमित नहीं है। ये अपने आप में इतना अनोखा है कि इसने कई नए और अनसुलझे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सोचिए, हम तस्करी की खबरों में क्या सुनते हैं? सोना, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? लेकिन लिखने वाले पेन, वो भी 61 लग्जरी पेन्स, ये एक तस्करी की दुनिया में वाकई एक बिल्कुल नया चैप्टर है। अब असली खेल शुरू हुआ है। यात्री से पूछताछ चल रही है। क्या वो इस खेल का अकेला खिलाड़ी है, या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? ये पेन आखिर किसके लिए लाए गए थे? क्या भारत में कोई बड़ा ग्राहक इनका इंतजार कर रहा था? इन सवालों के जवाब ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ एक आदमी की टैक्स बचाने की कोशिश थी, या फिर ये भारत में फल फूल रहे लग्जरी सामानों के उस छुपे हुए अवैध बाजार की एक झलक है, जिसके बारे में हमें शायद कोई खबर ही नहीं? ये बात वाकई सोचने वाली है।